हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज़ फन एंड फायर। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं स्पेस टूरिज्म पर एक शानदार वीडियो, जिसके बारे में हम फ्रॉम बेसिक टू अभी तक क्या क्या चल रहा है सब के बारे में एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक रफ आइडिया स्पेस टूरिज्म के बारे में। स्पेस टूरिज्म एक बहुत ही एक्साइटिंग और रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है, जहाँ पे जिसको लीड कर रहे हैं मेजर कंपनीज जैसे कि वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स और बहुत कुछ। इस वीडियो में हम लोग शुरू से लेकर अंत तक हर एक पहलू के बारे में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ स्पेस टूरिज्म, स्पेस टूरिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई, वो कैसे ग्रो करने लगा, और टाइप्स उसका क्या क्या स्पेस टूरिज्म का किस किस तरह के होते हैं। जैसे कि स्पेस टूरिज्म के टाइप्स में आ जाते हैं सब ऑर्बिटल फ्लाइट, ऑर्बिटल स्ट्रे, लूनर विजिट्स और भी यहाँ तक कि स्पेस वॉक्स भी। इसके बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस क्या क्या हैं, इसके फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या हैं और एथिकल कंसिडरेशन क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि बेनिफिट में अगर हम बात करें तो इसके इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो सकते हैं, साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी क्या आ सकती हैं, लॉजिकल एस्पेक्ट कितना है और इसमें सेफ्टी कितना है। फ्यूचर एस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे कि इसमें नए नए फीचर्स और क्या ऐड होने वाले हैं, और इसमें एथिकल बेसिस पे भी हम लोग बात करेंगे कि ये इस पे प्राइवेसी ऐसा कुछ है या सेफ़ है, या फिर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है, इन सभी पे हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेस टूरिज्म एक बहुत ही रोमांचक सफ़र। दोस्तों, आज तक हम लोग दूसरे कंट्री में, दूसरे सिटीज़ में जाते थे घूमने, पर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ अब हम लोग स्पेस में भी घूमने जा सकते हैं, जो कि बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्पेस टूरिज्म के बारे में बात करने से पहले हम लोग उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साल था 1957, जहाँ पर सोवियत यूनियन ने सक्सेसफुली स्पुतनिक 1 को लॉन्च कर दिया था, जो कि पूरे नेशन को स्पेस रेस में आगे लेके जाता है। फिर 1961 में सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन पहले इंसान बने थे जो कि स्पेस में गए थे। 3 महीने बाद यूएस एस्ट्रोनॉट एलान शेफर पहले अमेरिकन बने थे स्पेस में जाने वाले। एंड देन जॉन ग्लेन पहले अमेरिकन बने थे जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते थे इन अर्ली 1962। फिर साल था 1969, जहाँ पे यूएस ने चांद की ओर रेस में सक्सेसफुली अपना विन दर्ज किया था अपोलो प्रोग्राम में। 1972 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने स्पेस शटल प्रोग्राम के बारे में अनाउंस किया था, जो कि बहुत ही लो कॉस्ट होने वाला है और बहुत ही रीयूजेबल होने वाला है। फिर 1981 से लेकर के 2011 तक स्पेस शटल प्रोग्राम पूरे 3 दशक तक चलता रहा, जिसमें नॉन गवर्नमेंटल एस्ट्रोनॉट भी थे। 1986 में जो स्पेस शटल प्रोग्राम था वो 2 साल के लिए रुक दिया गया एक ट्रेजेडी होने के कारण। फिर 1997 से 1998 में स्पेस डेव एंड स्पेस एडवेंचर लिमिटेड पहली कंपनी बनी थी जिसमें प्राइवेट सिटीजन्स भी काम कर सकते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टेड थे स्पेस में जाने के लिए। 1999 में XOR एयरोस्पेस एंड बिजलो एयर स्पेस का फाउंड किया गया। एंड देन डेनिस टीटो 2001 में पहले इंसान बने थे प्राइवेट सिटीजन जिन्होंने स्पेस के लिए टिकट खरीदा था। उन्होंने पूरे 8 दिन बिताए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। फिर 2004 में स्पेसशिप 1 ने अंसारी एक्स प्राइज़ जीता था, पहला नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए जिन्होंने एक रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट स्पेस में लॉन्च किया था, वो भी 2 हफ्तों में 2 बार। फिर 2011 में यूएस स्पेस शटल प्रोग्राम ने अपनी आखिरी उड़ान भरी थी। 2014 में वर्जिन गैलेक्टिक VSS इंटरप्राइज टूट गया एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान, जिसमें कुछ इंसान भी थे, लेकिन यह कंपनी बहुत जल्द ही 2017 में वापस से ग्लाइड टेस्ट फ्लाइट ये सब शुरू कर देती है। 2017 से लेकर के 2018 के बीच में ब्लू ओरिजिन ने नए इंजन डिज़ाइन ये सब के बारे में काफ़ी खोजें की, जिसमें बिना मानव रहित फ्लाइट को उड़ाया जा सकता है। रॉकेट लैब ने अपना पहला सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट अर्ली 2018 में लॉन्च कर दिया था। एंड देन अक्टूबर 2021 में एक्टर विलियम शार्टनर 90 दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन बने स्पेस में।
और इसी के साथ हिस्ट्री ऑफ स्पेस टूरिज़्म ख़त्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेस टूरिज़्म के लिए। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। स्पेस टूरिज़्म एक बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है जो कि बहुत स्प्रेड हो रहा है। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं कि स्पेस टूरिज़्म के टाइप्स क्या क्या हैं। तो इसमें हम लोग बहुत चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है सब ऑर्बिटल फ़्लाइट। सब ऑर्बिटल फ़्लाइट में एक कुछ समय का सफ़र होता है जिसमें आप कुछ मिनट तक वेटलेसनेस महसूस कर सकते हैं और अर्थ कर्वेचर का एक व्यू देख सकते हैं। कंपनीज जैसे कि हो गई विजन गैलेक्टिक एंड ब्लू ओरिजिन, इन तरह की फ़्लाइट ऑफ़र करते हैं। एंड नेक्स्ट दूसरा टाइप हम आ जाता है ऑर्बिटल फ़्लाइट। ऑर्बिटल फ़्लाइट्स थोड़े लंबे होते हैं और ये पैसेंजर को अलाउ करते हैं कि वो स्पेस में कुछ टाइम स्पेंड करें और मल्टीपल सनराइज सनसेट ये सब को देखें, ऑब्जर्व करें। कंपनी जैसे कि होगी स्पेस एक्स एंड बोइंग, इन तरह की फ़्लाइट ऑफ़र करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेस स्टेशन पे। स्पेस ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन को विजिट करता है, जैसे कि हो गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, जहाँ पे पैसेंजर को ऑफ़र किया जाता है एक लॉन्गर स्टे इन स्पेस और अपॉर्चुनिटी साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन के लिए। अब है लूनर टूरिज्म। जैसा कि नाम से ही पता चलता है यह मून की तरफ एक ट्रिप है, आइदर वहाँ के ऑर्बिट में घूमना या फिर उसके सरफेस पे लैंड करना। कंपनी जैसे कि हो गई स्पेस एक्स एंड ब्लू ओरिजिन ने सेवरल प्लान्स लॉन्च किए हैं लूनर टूरिज्म को लेकर। अब हम लोग आने वाले हैं मार्स टूरिज्म पे। मार्स टूरिज्म एक फ्यूचर टूरिज्म है, फ्यूचर ट्रिप है एक मार्स की तरफ पे, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी और चैलेंजिंग होने वाला है स्पेस टूरिज्म में। स्पेस एक्स स्टारशिप ने बहुत डिज़ाइन किए हैं मार्स मिशन ये सब उसके लिए। एंड नेक्स्ट इज़ जीरो ग्रेविटी फ़्लाइट, जहाँ पे स्पेस में जाने से पहले ही वहाँ पे वेटलेसनेस हम लोग महसूस कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत ही स्पेशल स्पेस क्राफ्ट ये सब डिज़ाइन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ स्पेस ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस, जहाँ पर प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं इंडिविजुअल को ट्रेन करने के लिए एस्ट्रोनॉट की तरह पे, जिसमें इंक्लूड है वेटलेसनेस, सेंट्रीफ्यूगल ट्रेनिंग एंड स्पेस वॉक का सिमुलेशन। और आखिरी है वर्चुअल स्पेस टूरिज्म, जो कि अलाउ करता है पीपल को स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए थ्रू वर्चुअल रियलिटी विदाउट वहाँ पे गए हुए स्पेस में। इतने सारे ये टाइप्स ऑफ हम लोगों को मदद करते हैं स्पेस को एक्सप्लोर करने में, और ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा साबित होने वाला है जो उनके अंदर इच्छा है स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब हम लोगों ने टाइप्स के बारे में जान लिया स्पेस टूरिज्म के, जिसमें कुछ मौजूद है अभी और कुछ पे अभी काम चल रहा है। अब हम लोग बात करें स्पेस टूरिज्म के बेनिफिट क्या क्या हैं और इसमें चैलेंजेस क्या क्या आने वाली हैं, तो वीडियो में बने रहें। स्पेस टूरिज्म के बेनिफिट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों को एक नया छुट्टी बिताने का जगह देता है, इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो स्पेस में घूम सके, और ये बहुत ही वाइडली स्प्रेड होने वाला है। इसमें न्यू अपॉर्चुनिटी ऐसे आने वाली है स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर के और साइंटिफिक रिसर्च को लेकर के। पैसेंजर वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, न्यू प्लैनेट के लिए पर्सपेक्टिव आ सकते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि हम लोग एडिशनल रिसोर्स भी प्राप्त कर सकें और एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ पा सकें। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कोलोनाइजेशन के और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं हर चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है, तो इसके भी कुछ चैलेंजेस है सब है जिसको हम लोगों को ओवरकम करना है इसको और अच्छा बनाने के लिए। चैलेंजेस में आ जाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है, लिमिटेड स्पेस है और ये सभी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और इसमें कुछ सेफ्टी के कॉन्सर्न्स भी आ जाते हैं। रेडिएशन से एक्सपोजर होता है, स्पेस जंक बढ़ता है और स्पेस सिकनेस भी हो जाता है, तो ऐसा कुछ चैलेंजेस हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं इसके इकोनॉमिक बेनिफिट एंड चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि स्पेस टूरिज्म के इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स में आते हैं कि सबसे पहले तो स्पेस इंडस्ट्री में काफ़ी जॉब क्रिएशन होगा और उनसे रिलेटेड जो भी हॉस्पिटैलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक्नोलॉजी हैं, इन सब में काफ़ी ग्रोथ होने वाला है। वहाँ के आसपास की लोकल
इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट होने वाली हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाले हैं। स्पेस रिलेटेड जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आती हैं उनकी डिमांड्स काफ़ी बढ़ने वाली हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड डायलॉग होगा। पोटेंशियल लॉन्ग टर्म ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने वाला है। और अगर चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो चैलेंजेस कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले इन कंपनियों का एंट्री का बहुत हाई कॉस्ट होने वाला है। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेस ट्रैवल के लिए और टूरिज्म के लिए। इसमें कुछ रिस्क भी है, इंश्योरेंस को जो अफेक्ट करेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। रिस्क मैनेजमेंट, रेगुलेटरी हर्डल्स और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बहुत ज़रूरत है। अब हम लोग बात करने वाले हैं साइंटिफिकली इसके क्या क्या बेनिफिट एंड चैलेंजेस होने वाले हैं। एंड देन वी मूव करेंगे हम लोग लॉजिस्टिकल एंड सेफ्टी चैलेंजेस पे। साइंटिफिक बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस में हम लोग साइंटिफिक बेनिफिट के बारे में जानते हैं। तो ये इंस्पायर करेगा इनोवेशन एंड साइंटिफिक डिस्कवरी को। पोटेंशियल फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेटा गैदरिंग होगा। साइंटिस्ट के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एक्सपेरिमेंट स्पेस में करने के लिए। एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और बायोलॉजी इन सब के फील्ड में काफ़ी एडवांसमेंट होने वाली हैं। इन नए जनरेशन को काफ़ी इंस्पायर करने वाला है स्टेम फील्ड्स में। अब साइंटिफिक चैलेंजेस क्या क्या आने वाली हैं तो स्पेस ट्रैवल में ह्यूमन को लेकर काफ़ी रिस्क है। रॉकेट मिशन का एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे साइंटिस्ट और रिसर्च के लिए बहुत स्पेस में एक्सेस के लिए बहुत कॉस्टली है ये। लिमिटेड एक्सेस टू स्पेस फॉर साइंटिफिक रिसर्च, एथिकल कंसिडरेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च स्पेस में ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हम लोग बात करेंगे लॉजिस्टिकल एंड सेफ्टी चैलेंजेस की। तो कुछ लॉजिस्टिकल एंड सेफ्टी चैलेंजेस इस प्रकार है। फॉर एग्जांपल सेफ्टी कंसर्न्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद स्पेस ट्रैवल, stringent safety protocols and risk mitigation strategies, high cost, space motion sickness, psychological effect of passengers, limited capacity, need for training and preparation, launch failure जो होते हैं, space debris, regulatory issues, liability and insurance concerns, space traffic management, environmental impact, pollution and ozone depletion। तो ये सारी बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस हम लोग ने अभी तक देखा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पोटेंशियल फॉर स्पेस टूरिज्म टू डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू स्पेस, जिसमें हम कुछ पहलुओं के बारे में जानेंगे। पहला है अफोर्डेबिलिटी। प्राइवेट स्पेस कंपनी जो हैं जैसे कि होगी वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, ये सभी वर्क कर रही हैं ताकि स्पेस तक जाने का जो कॉस्ट है ये सब को कम किया जा सके और ये लोगों के लिए और ज़्यादा अफोर्डेबल बना सके। अगर हम कमर्शियलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, स्पेस टूरिज्म स्पेस ट्रैवल का कमर्शियलाइजेशन कर सकता है, जिससे बहुत और भी ज़्यादा लॉन्चेस फ्रीक्वेंट लॉन्च आएंगी, लोअर कॉस्ट होंगी। तीसरा इसका फ़ायदा हो सकता है इंक्रीज्ड एक्सेस। स्पेस टूरिज्म लोगों को और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे सकता है जिन लोगों को गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम के तहत स्पेस ट्रैवल का मौका नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पेस ट्रैवलर्स। स्पेस टूरिज्म कैन लीड टू मोर डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टू स्पेस, इंक्लूडिंग अलग अलग कंट्री के बैकग्राउंड एंड प्रोफेशन के लोग। और इंस्पिरेशन की बात किया जाए तो स्पेस टूरिज्म न्यू जनरेशन को इंस्पायर कर सकता है स्टेम के फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए एंड बिकम इंटरेस्टेड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। कुछ जो प्राइवेट स्पेस स्टेशन हो गए जैसे कि बिजलो एरोस्पेस, लूनर हैबिटेट एंड गेटवे, ये सब एडिशनल अपॉर्चुनिटी ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं स्पेस टूरिज्म को लेकर के और उसके एक्सेस को लेके। रीयूजेबिलिटी की बात किया जाए तो रीयूजेबल रॉकेट्स एंड स्पेस क्राफ्ट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्सेस टू स्पेस, मेकिंग इट मोर अफोर्डेबल फॉर अ वाइडर रेंज ऑफ पीपल। सब ऑर्बिटल फ्लाइट की अगर बात की जाए तो सब ऑर्बिटल फ्लाइट एक बहुत ही अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल वे हो सकता है लोगों के लिए स्पेस ट्रैवल का विदाउट ज़्यादा ट्रेनिंग के। अब हम लोग बात करेंगे इनसे रिलेटेड जो अपकमिंग मिशंस हैं उसके बारे में। तो उनमें सबसे पहला है
अर्टेमिस सेकेंड, जो कि सितंबर 2025 में लॉन्च होने वाला है। इस टीम में 4 एस्ट्रोनॉट होंगे जो सिस्टम ऐसे को स्पेस में चेक करेंगे अर्टेमिस 3 के लिए, जो कि मून से रिलेटेड एक मिशन है। अर्टेमिस 3 एक्सपेक्टेड है कि ये सितंबर 2026 में लॉन्च होगा और ये 4 एस्ट्रोनॉट को लूनर साउथ पोल पे लेके जाएगा वहाँ एक्सप्लोर एंड कुछ सैंपल कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कॉमेट इंटरसेप्टर, ये 2029 में लॉन्च होने वाला है और ये 3 स्पेस क्राफ्ट को यूज करेगा कॉमेट और उसके न्यूक्लियस के 3D इमेजेस को गैदर करने में। अब है डा विंसी, जो कि 2029 में लॉन्च होने वाला है और यह वीनस के एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर करेगा। नेक्स्ट मिशन का नाम है ड्रैगन फ्लाई, जो कि 2027 में लॉन्च होने वाला है और ये डुअल क्वाडकॉप्टर सैटर्न के मून टाइटन की वो एक्सप्लोर करने वाला है। अब है यूरोपा क्लिपर, ये अक्टूबर 10, 2024 को लॉन्च होने वाला है और यह मिशन जुपिटर के मून यूरोपा को ऑब्जर्व करेगा एक सीरीज ऑफ फ्लाईबाइज के दौरान। नेक्स्ट और लास्ट मिशन जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वह है हेरा, जो कि अक्टूबर 2024 में लॉन्च होने वाला है और यह स्पेसक्राफ्ट सर्वे करेगा एक एस्टेरॉयड डाइमोर्फस और उसके मूनलेट डिडीमोस के बारे में। नाउ इतना सब जानने के बाद अब इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है इनके बारे में जानते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन में है कि स्पेस टूरिज्म के पास पोटेंशियल है एक ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्री बनने का, जो कि एक्सेस टू स्पेस को डेमोक्रेटाइज कर देगा, न्यू जनरेशन को स्टेम फील्ड्स में करियर बनाने के लिए काफ़ी इंस्पायर कर सकता है, ड्राइव इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये साइंटिफिक रिसर्च एंड डिस्कवरी के लिए नई अपॉर्चुनिटी दे सकता है, ये ऑफर करेगा यूनिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस फॉर इंडिविजुअल एंड प्रमोट करेगा एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कल्चरल एक्सचेंज। ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेस इंडस्ट्री में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करने वाला है। स्पेस टूरिज्म एथिकल कंसिडरेशन, सेफ्टी, इक्विटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स उजागर करता है, जिसको एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है थ्रू रेस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस। अल्टीमेटली जो स्पेस टूरिज्म का डेवलपमेंट है उसके पास बहुत सारा पोटेंशियल है कि वो हम स्पेस को लेकर के हमारे नॉलेज को काफ़ी एक्सपैंड कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग और बेटर बना सकता है और इस यूनिवर्स में हमारा प्लेस को और बढ़ा सकता है, वाइल ये ह्यूमैनिटी को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हमने इस वीडियो में बहुत कुछ जाना। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।